क्या टीएमसी के अंदर वो आग सुलग चुकी है जिसकी लपटें अब सीधे मंच तक पहुंच गई? क्या ममता बनर्जी के सबसे खास नेताओं में से एक सांसद कल्याण बनर्जी ने खुले मंच पर ही दीदी की बात मानने से इनकार कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहीद दिवस की वही रैली जो पार्टी की ताकत का प्रदर्शन हुआ करती थी, अब आपसी गुटबाजी और खुले टकराव का अखाड़ा बन गई? पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। कोलकाता की सड़कों पर लाखों की भीड़ के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए। नमस्कार, वीकी न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मंच पर खुद ममता बनर्जी मौजूद थी, लेकिन अपनी ही पार्टी के सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी ने भाषण देने में ऐसी जिद पकड़ी कि ना सिर्फ पार्टी की कतार टूट गई, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के नाम सूची से गायब करने पड़ गए। जी हाँ, और फिर भाषण खत्म होते ही जो हुआ, उसने इस सियासी ड्रामे को और ज्यादा बढ़ा दिया। घटना कोलकाता के बिरला तारा मंडल के पास आयोजित टीएमसी के पारंपरिक शहीद दिवस रैली। इस बार वक्ताओं की सूची काफी लंबी थी, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने साफ हिदायत दी कि हर नेता को अपना भाषण छोटा रखना है ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके। लेकिन जब श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी माइक पर आए तो उन्होंने घड़ी देखना बंद कर दिया। कल्याण बनर्जी मंच से विपक्ष, बीजेपी और बागी नेताओं पर जमकर बरसे, फिर बरसते गए। वे पूरे 23 मिनट तक लगातार बोलते रहे। उन्होंने दो टूक कहा कि ममता बनर्जी अकेले ही टीएमसी और जो बागी विधायक पार्टी पर कब्जा करने के सपने देख रहे हैं, वो असल में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि कल्याण बनर्जी का भाषण जैसे जैसे खींचता जा रहा था, मंच पर बेचैनी साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि पहले ही हिदायत दी गई थी कि भाई थोड़ा कम बोलना और कम बोल के अपना भाषण खत्म कर ले। लेकिन कल्याण बनर्जी चढ़े तो जैसा कि पहले हमने बताया, घड़ी देखना बंद कर दी, या यूं कहिए कि भूल गए बोलने के चक्कर में। अब सूत्रों के मुताबिक खुद ममता बनर्जी आगे आई और उन्होंने कल्याण बनर्जी को अपना भाषण जल्द खत्म करने का इशारा किया, लेकिन कल्याण बनर्जी रुके नहीं। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भी बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मगर कल्याण बनर्जी ने अपना रुख कड़ा रखा और पूरी बात कहकर ही दम लिया। मतलब चाहे ममता बनर्जी का इशारा हो या फिर किसी और नेता की तरफ से हस्तक्षेप किया गया, नहीं माना। लेकिन असली ड्रामा तो भाषण खत्म होने के बाद शुरू हुआ। मंच पर मौजूद सूत्रों का दावा है कि जैसे ही कल्याण बनर्जी माइक छोड़कर पीछे आए, तय समय से ज्यादा बोलने को लेकर ममता बनर्जी ने भारी नाराजगी जताई। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी भी हो गई। इसके तुरंत बाद कल्याण बनर्जी ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। वे ना तो राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का भाषण सुनने के लिए रुके और ना ही ममता बनर्जी के मुख्य संबोधन का इंतजार किया। वे गुस्से में मंच से उतरे और सीधे अपने काले घाट स्थित आवास के लिए रवाना हुए। कल्याण बनर्जी के इस 23 मिनट लंबे भाषण का खामियाजा पार्टी के बाकी कई बड़े नेताओं को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उनका भी समय यही खा गए। उन्हें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। समय की कमी के चलते आयोजकों को इन मौके पर कई दिग्गजों के नाम लिस्ट से हटाने पड़ गए। जिन नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला, उनमें लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल हैं। राज्यसभा सांसद डोला सेन और सागरिक घोष, साथ ही वरिष्ठ नेता राजीव कुमार भी शामिल। जब इस पूरे वाक्य को लेकर मीडिया में खबरें उबलने लगी, तो कल्याण बनर्जी ने किसी भी तरह से कहासुनी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भाषण देकर इसलिए चला गया क्योंकि मेरी कुछ अन्य व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं। हमारे बीच कोई बहस या कहासुनी नहीं हुई। अगर कोई कहासुनी हुई भी होती तो क्या मैं मंच पर आगे जाकर इस तरह बेबाकी से जनसभा को संबोधित करता? तो कल्याण बनर्जी भले ही सफाई दे रहे हो, लेकिन शहीद दिवस जैसे बड़े मौकों पर मंच पर हुई तानातनी और नेताओं की रैली छोड़कर जाना, ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या ये बहस महज एक भाषण के समय को लेकर थी, या फिर इसके पीछे बंगाल टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का कोई और बड़ा खेल छिपा है? ये आने वाले वक्त में ही साफ होगा। आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।